और वो भी कैसे समझा रहे हैं, तो आदर पूर्वक समझा रहे हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। ऐसा क्यों कहा? जब स्वरूप का पता चल जाए ना, तो उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी को पता चल गया है कि जो हमारे शिष्य बने हुए हैं वस्तुतः पूरे जगत के स्वामी हैं, वो जगत के नाथ हैं। इसलिए उसके अनुसार व्यवहार हो रहा है, शब्द निकल रहे हैं। कहा कि प्रभु आपने एक यज्ञ की रक्षा तो यहां बक्सर में कर दी। एक यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने वाला है। कौन सा यज्ञ? तो धनुष यज्ञ। और मेरा अपना निज अनुभव कह रहा है, लोकेश भैया, मेरा अपना अनुभव कह रहा है, जब तक आप यहां नहीं आए मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। यदि आप मेरे साथ मिथिला चलेंगे ना, तो आपके जाने मात्र से ही श्री जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। आप चलेंगे प्रभु? राम जी ने कहा जो आज्ञा। राम जी ने ये नहीं कहा कि हमको यज्ञ रक्षा के लिए लाए थे, काम पूरा हो गया, लेट मी गो, हमको घर जाने दीजिए। बोले क्या राम जी? नहीं बोले ना। जानते क्यों नहीं बोले? बड़ी बड़ी गूढ़ बात भैया। जब आपके विषय में कोई निर्णय लेने वाला हो तो स्वयं को निर्णय लेने से बचाना चाहिए। और याद रखिएगा, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके बारे में कोई निर्णय ले रहा है, आपके विषय में कोई सोच रहा है। आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिए। क्या हो? जीवन में उलझन तभी उत्पन्न होते हैं, समस्याएं तभी आती हैं जब हमारा श्रेष्ठ भी हमारे विषय में निर्णय लेता है और हम भी लेने लगते हैं। ये कागज है ना, बोलिए, अरे बोलिए, हाँ, भूल गए का कल का? ये क्या है? प्लेन है कि लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार भगवान ने हम लोगों के भाग्य में एक एक कागज जोड़ा हुआ है। उस कागज पर सब कुछ लिखा हुआ है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कहां होगा, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, किससे बनेगा, किससे नहीं बनेगा, सब लिखा हुआ है। प्रिंट है पहले से, ब्लैंक नहीं है, लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हम इसको नहीं मानेंगे। हम लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठ के अपने मन वाला लिखे पहले, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और उसी कागज को फिर प्रिंटर मशीन में डाल दिए और कंट्रोल पी दबा दिए। कहो कंट्रोल पी इंटर। अब हम जो जो लिखे हैं कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए, इस पर फिर से प्रिंट हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, हमको आपको बताएं, पहले से इसमें लिखा हुआ था और उसी पर हमने और प्रिंट कर दिया। तो दोनों प्रिंट होने के बाद क्या हुआ? गाजूर माजूर हो गया। अब क्या होगा? न पहले वाला भी पढ़ने में आएगा और न बाद वाला पढ़ने में आएगा। जो मिलना था वो भी समाप्त हो जाएगा, हम झंझट में पड़ जाएंगे। इसलिए स्वयं को प्रिंट करने से बचाइए, स्वीकार करिए। क्या स्वीकार करें? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे भगवान ने एक बार भी नहीं कहा
कि हम जिस कार्य के लिए आए थे कार्य पूर्ण हो गया, हमको वापस भिजवाइए, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? विश्वामित्र जी को दशरथ जी महाराज ने राम जी को सौंपते समय कहा था कि आज से आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इसलिए भगवान मौन है, जहां ले चलेंगे वहां चलेंगे, वापस भेजेंगे, वापस जाएंगे। ये हमारे पिता तुल्य है। संबंध कहने के लिए नहीं होते हैं, संबंध मानने के लिए होते हैं। राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, और चल पड़े। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनि वर के साथा, धनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक दीख माही। खग मृग जीव जंतु तहाई, आश्रम एक दीख माही। खग मृग जीव जंतु तहाई। भगवान चले, चलते चलते अचानक एक स्थान पर श्री रघुनाथ जी रुक गए, खड़े हो गए। अच्छा आप बताओ आगे आगे कौन चल रहा होगा? गुरुदेव भगवान, विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। आगे आगे गुरु जी चल रहे हैं, राम जी पीछे। एक स्थान पर राम जी रुक गए। राम जी रुक गए तो लक्ष्मण जी भी रुक गए। लक्ष्मण जी देखे गुरु जी आगे निकल गए तो दौड़ कर गए और जाकर कहे गुरुदेव भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या हुआ राघव? राम जी कहे गुरुदेव, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थरे, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। परंतु यह स्थान बंजर क्यों बना हुआ है? न यहां कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। यहां के वृक्ष भी उदास खड़े हैं, न उन पर पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है। और गुरुदेव ये स्थान के बीच में एक शिला रखी हुई है, ये शिला कैसी है? अब आप दर्शन करिए। हम और आप कहीं जाते हैं, सुंदर घर दिखाई पड़ जाए तो हम खड़े हो जाते हैं। राम जी आज उजाड़ स्थान देख करके खड़े हो गए। मिंटू बाबू कहें यह स्थान सुहावन नहीं है, लेकिन यहां पर जो भजन हुआ है उस भजन के प्रभाव से स्थान पावन हुआ है और उसकी पावनता अब तक बनी हुई है। घर का डेकोरेशन कितने साल तक रहेगा? 40 साल, 50 साल, 100 साल? बोलिए। उसके बाद तो खंडहर होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक घर में यदि आप भजन कर लेंगे और उस भजन से वहां जो ऊर्जा का निर्माण होगा, खंडहर होने के बाद भी वो स्थान चीख चीख कर बताएगा कि इस स्थान पर भजन किया गया है, ये पवित्र स्थान है। राम जी आकर्षित हो गए, उस ऊर्जा ने खींच लिया भगवान को। कहा प्रभु ये स्थान कैसा है और ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा राम, गौतम नारी शाप बस
उत्पल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अभी अभी पिछली कथा में मेरे से किसी ने प्रश्न किया, किसने किया स्मरण नहीं आ रहा है, कि महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहिल्या जी का नाम नहीं लिया। कौन चर्चा कर रहा था, स्मरण में नहीं आ रहा है। किसी ने चर्चा की कि गोस्वामी जी ने अहिल्या जी का नाम नहीं लिया, गौतम नारी कहा। नाम क्यों नहीं लिया? सही सत्य, पूरे प्रसंग में कहीं नाम नहीं लिया। अच्छा, आप ही चर्चा कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, भोजन पर बैठे थे हम। किसी वक्ता का बता रहे थे, हाँ, कि गौतम ऋषि की पत्नी कहा गौतम नारी, ये नहीं कहा कि अहिल्या जी हैं। तो बोल रहे थे कि बाबू की एक महाराज कथा सुना रहे थे कि जानते क्यों नहीं लिया? कि अहिल्या जी पापी हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने उसका नाम नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया। यही कह रहे थे ना। मेरी प्रार्थना है, दिमाग उतने लगाइए जितना बर्दाश्त हो सके। अहिल्या जी पापी हैं इसलिए गोस्वामी जी नाम नहीं ले रहे हैं। रावण संत है का? रावण संत है कि गोस्वामी जी उसका नाम ले रहे हैं? इस प्रकार की कल्पना करने से भी पाप का वर्ण करना पड़ेगा, इसलिए सावधान। गोस्वामी जी ने नाम नहीं लिया, मर्यादा के कारण न लिया होगा। ऋषि पत्नी है, मां के समान है, यही कारण है, मर्यादा के कारण। पापी हैं इसलिए नाम नहीं लेंगे अहिल्या जी का। और पापी हैं जिसको उद्धार करने के लिए रघुनाथ जी आकर खड़े हुए हैं, वो पापी हैं। शंकर जी के सिर पर भगवान के चरण का चरणामृत पहुंचा था। गंगा भगवान की चरणामृत है, चरण से प्रकट हुई है गंगा जी। शंकर जी के सिर पर तो चरणामृत गया हो, अहिल्या मैया के सिर पर तो साक्षात चरण पहुंच गया। अब इससे अधिक पवित्रता और क्या होगी? इसलिए इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार का चिंतन करने से बचाइए। विश्वामित्र जी ने कहा राम गौतम नारी हैं, श्री गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है, और इनके पति ने ही इनको श्राप देकर शिला का बना दिया है। और राघव आपके ही लिए ये खड़ी हैं, युगों से खड़ी हैं, प्रतीक्षा में है। अस्तु हे प्रभु कृपा करहु रघुवीर। कृपा करिए, जैसे कहा कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने तुरंत अपने चरण रज का स्पर्श करा दिया। आपसे बताऊं, जब संत भगवान से कृपा करने के लिए निवेदन करते हैं ना, तो भगवान गुण दोष का विचार नहीं करते हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं जीवन की पहली भक्ति संत का संग है। प्रथम भगति, बोलिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। कर, गोस्वामी राम जी आदेश देते हैं संतन कर संगा। और कुछ करो चाहे मत करो, संत का संग करो। कर संगा, ये पहली भक्ति है। संत का जब संग करेंगे, और किसी दिन यदि संत ने भगवान से कह दिया कि प्रभु इस बालक पर अपनी कृपा करिएगा, तो फिर भगवान संत के कहने के बाद उस बालक के पाप पुण्य का चिंतन नहीं करते हैं, उस पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। इसलिए राम जी ने तब तक अहिल्या जी का उद्धार नहीं किया जब तक संत ने नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया, परिणाम मां अहिल्या तुरंत चैतन्य हो गई, जड़ से खड़ी हो गई।
आंखों के सामने ठाकुर जी दिखाई पड़े। कल्पना करिए, कोई आज के परिवेश में कहूं, कोई 10 साल से आंख बंद किया हो, मां तो युगों से बंद करके बैठी थी, कोई 10 साल से आंख बंद करके बैठा हो, 10 साल के बाद जब आंख खोले तो सामने साक्षात ठाकुर जी दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी। अहिल्या जी के सन्मुख जब भगवान दिखाई पड़े हो, मां के शब्द समाप्त हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा और भाव विह्वल होकर मां भगवान के चरणों में लौट पड़ी, गिर पड़ी। देखिए, प्रेम जब अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, उस अवस्था में कहना बंद हो जाता है, फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान फिर बिना कहे सब सुनने लगते हैं। रघुनाथ जी ने उठाया, मां के आंसुओं को पोंछा और भगवान बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति श्री गौतम ऋषि ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया था, ऐसा ही है ना। अहिल्या मैया बोली, नाथ अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब जाकर पता चल गया है पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु, यदि श्राप न दिया होता तो आज कैसे आप दिखाई पड़ते मुझे। किसी भी कार्य के प्रारंभ को देखकर ये विचार मत करिए कि ये पुण्य है कि पाप है, उस व्यवहार का परिणाम क्या निकल रहा है। कि प्रसंग कहता है कि हमारे श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। गौतम ऋषि का श्राप भी अहिल्या जी का उद्धार कर दिया हो। मां ने कहा, प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद आपके चरणों से मेरा मन कहीं दूर न जाए। राम जी ने कहा, तथास्तु, वैसा ही होगा। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके मनचाहा वरदान प्राप्त करके मां अहल्या अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक विचार मत प्रकट करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, भजन कब करना चाहिए? हाँ, कब, किस उम्र से? बचपन से। लेकिन आपको मैं सत्य बताऊं, वर्तमान की स्थिति बताऊं, बच्चा यदि बहुत पूजा करने लगे ना, माई बाप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। गलत बोल रहा हूं कहा? महाराज डॉक्टर साहब पूजा बहुत करता है, डर है कहीं साधु ना हो जाए। हाँ, माता पिता कहते हैं डर है कहीं साधु ना हो जाए, चोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके घोटाला करे, कहो घोटाला करे, पाप करे, मारे पीटे, तो फिर कोई बात नहीं। अरे सरकारी नौकरी लगने के बाद माता पिता कितने उत्साह से बताते हैं, सैलरी तो महाराज 1 लाख है, लेकिन ऊपर से 2-3 लाख कमा लेता है, खूब कृपा है। अरे घूस लेके 2 लाख रुपया कमा ले रहा है, भगवान की कृपा मान रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। साधु नहीं बनना चाहिए। गलत बोल रहा हूं कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा भगवान आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण ही कृपा कर दे। कारण रहित, ये भगवान की वैशिष्ट्य है, भगवान का उनका स्वरूप है। क्या? भगवान बिना कारण के दया करते हैं, कृपा करते हैं, कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी अपने को कोसते हैं, तुलसीदास 60 ते भजो छाड़े कपट कपट जंजाल का त्याग। पहले कपट कहा,
कपट कहा, क्या कहा? कपट क्या? लोग भजन इसलिए भी करते हैं कि जगत वाले जाने कि हम भगत हैं, ये कपट है। जगत जाने कि हम भगत हैं, इस भाव से यदि आप भजन कर रहे हैं, ये कपट है। लोग जाने चाहे न जाने, रघुनाथ जी जान रहे हैं कि आप भजन करते हैं। इसलिए जगत को प्रसन्न न करिए, जगदीश को रिझाइए, कमरे में रिझाइए। बाहर घरवा में जींस पैंट पहन के रहते हैं, जब कथा में जाते हैं तो धोती कुर्ता चंदन लगा के पटका और माला लेके पहुंचते हैं। हमने 2 लोगों को ऐसे देखा है, देखा हूं तब बता रहा हूं। बाहर जब मिलते थे तो खूब बढ़िया धोती कुर्ता उर्द कुंड लगाए, ऐ शिखा बांध के एकदम इत्रोत्र लगा के माला लेके बैठे हैं। और जब घरे चले गए तो भीतरिए से बाहरे नहीं निकल रहे थे। काहे? जीन्स पैंट टी शर्ट पहने थे। देखिए, पैंट टी शर्ट में कोई बुराई नहीं है, सहज रहिए। सहज का अर्थ है हम घर के भीतर हैं और यदि कोई बाहर मिलने आ गया तो हमको भीतर से बाहर जाने में सोचना न पड़े, इसको कहते हैं सहजता। यदि आपको सोचना पड़े, अरे राम कैसे जाएं, हम तो पैंट पहने हैं, अरे राम राम कैसे जाएं, फिर आप सहज नहीं, आप असहज जी रहे हैं। इसको दूर करिए। छाड़ी कपट गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का भजन कर। कब कर? जब समय करने के बाद मिथिलापुरी में प्रवेश कर गए। यहां मिथिला क्षेत्र से कोई है? एक लोग उधर भैया हैं, एक लोग इधर भैया हैं। अच्छा, आपको मिथिले है घर? इधर हाथ उठाओ, कोनो नंबर तो थोड़े कट जेता हाथ। भगवान मिथिला धाम में पहुंचे हैं। आइए एक बार द्वारिकापुरी में बैठे बैठे मिथिला को प्रणाम करें। बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला में प्रवेश हुआ है। श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली, आए हैं विश्वामित्र जी के पास। राम जी को देखा तो राम जी के रूप में अधूरा गए जनक जी। इतना सुंदर रूप नहीं देखा था। अरे रूप रे रूप, देख के अनूप रूप, रही कैसे चूप। अरे रूप रे रूप, देख के अनूप रूप, हम रही कैसे चूप। अरे रूप रे रूप। श्री जनक जी महाराज भगवान के रूप में ऐसे मोहित हुए, राम जी ने मुस्कुरा करके उनके मति को फंसा लिया। भगवान की मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक है। इसीलिए कल हम लोग आ रहे थे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। पूछा विश्वामित्र जी से कि मुनिवर ये दोनों बालक कौन हैं? इनको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परब्रह्म ही 2 रूप में मेरे सामने तो कहीं आकर नहीं खड़े हो गए हैं। ये दोनों हैं कौन? विश्वामित्र जी ने कहा, ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा करने के लिए मैं मांग के लाया था। राम जी ने यज्ञ रक्षा की, घोर निशाचरों का अंत किया। यहां मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी सोचे कि चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, वीवीआईपी हैं। वीआईपी भी नहीं है, वीवीवीवीआईपी। जितना वी लगा सकते हैं लगा लीजिए। आम के बगीचे में रहेंगे ठीक नहीं लगेगा। ले जाकर मिथिला के सुंदर सदन में महल में स्थान प्रदान किया। दोपहर में भोजन करके विश्राम हुआ। सायंकाल लक्ष्मण जी का मन हुआ मिथिला घूमने का। आप लोग जगन्नाथपुरी घूम लिए कि नहीं घूमे? बोलिए। खूब चकाचक घूमे हैं? कहीं भी जाइए तो थोड़ा बाहर निकल के घूमने का स्वभाव बनाइए।
भगवान गुरु जी के साथ बैठे सत्संग में, लक्ष्मण जी के मन में मिथिला घूमने की भाव आई। राम जी ने कहा, गुरुदेव भाई साहब मिथिला दर्शन करना चाहते हैं। गुरु जी ने अनुमति दी और सखियां ऊपर से अपना भाव प्रकट करती हैं कि अगर इनका विवाह सीता जी के साथ हो जाए तो कितना दिव्य हो जाएगा। महाराज यदि इनको देख लेंगे ना तो हमारा मन कहता है कि बरबस श्री जानकी जी के साथ इनका विवाह कर देंगे। एक ने कहा कि मुझे जहां तक पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय लेकिन किंतु परंतु नहीं। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं। अब भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला का दर्शन करने के बाद पहुंचे हैं कहां? गुरु जी के पास सायंकाल जाकर संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। सबसे पहले भोजन के बाद गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सोने गए। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सोने गए तो दोनों भैया कौन कौन बोलिए? राम लक्ष्मण जी लगे चरण चापन दो भाई। श्री राम लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर राम जी पांव दबाए तो गुरु जी बोले, राम जी जाकर सो जाइए। राम जी गए नहीं, दबाते रहे। फिर बोले, राम जी सो जाइए। राम जी गए नहीं, दबाते रहे। इसका मतलब समझते हैं, जीवन में श्रेष्ठ की सेवा का अवसर मिले, इसको अपना सौभाग्य देखा करिएगा। श्रेष्ठ ने कह दिया ना बाबू अब सम्मान ना चाहिए, बंद कर दिया ना, ठीक है गुरु जी मना कर दिया ना चाहिए, अच्छा हुआ पिंड छूट गई। आजकल के शिष्य से कहिए ना कि बाबू हो गया, बहुत दबा लिया, ठीक गुरु जी, तुरंत प्रणाम करके चला जाएगा। लेकिन राम जी बार बार कहने के बाद भी नहीं जा रहे, दबा रहे हैं। गुरु जी ने जब बहुत कहा, अंत में राम जी रघुबर शयन जाई तब कीन्हा, तब अंत में राम जी शयन करने गए। और यहां एक दूसरा पक्ष भी मैं निवेदन करूं, कोई यदि सेवा कर रहा है तो उससे उतना ही सेवा करवाइए कि उसका फिर का मन करे करने का। पहले ही बार में इतना सेवा मत ले लीजिए कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कान पकड़ के क्रिया खाए कि आज के बाद गुरु जी दिखाई पड़िए तो हम भाग जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये जो आयोजन चल रहा है, हमारे शंभू बाबू, श्रवण बाबू, निखिल भैया जी, पवन बाबू, इन सभी लोगों ने मिल करके संभाल लिया। हमारे प्रेम भैया सब बना बना के लाए हैं वहां से, कराची से। हमको कुछ नहीं पता है कौन बुकिंग हुआ, क्या बुकिंग हुआ, कैसे बुकिंग हुआ, कौन खाना बनवा रहा है, कहाँ से सब्जी तरकारी आ रहा है। यदि हमको उत्सव करना होता तो हम तो सब्जी खरीदे में परेशान हो जाते। ये सारे लोग उत्सव को संभाल रहे हैं, तो कितना संभरिए, साल में एगो उत्सव। अब हर महीने में गुरुजी एक ठे उत्सव थाने पड़े हैं। व्यवहारिक पक्ष पे आइए। अब हम हर महीने एक ठे उत्सव, आज हो गया, अगला महीना बद्रीनाथ। कौन कौन हाथ उठाइए, कौन कौन चलेगा बद्रीनाथ में? कहां जाइएगा? हम अमेरिका रहेंगे, कहां जाइएगा अगला महीना बद्रीनाथ? हर महीने के उत्सव हम लेके बैठे हैं, कोई कितना करेगा? 3 उत्सव 4 उत्सव, उसके बाद से कहेंगे गुरु जी महा उत्सव हो गया, अब बंद करिए, अब कुछ नहीं करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कोई भी सेवा कर रहा है उससे उतनी ही सेवा लीजिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। हमारे घर एक महात्मा जी आए, बहुत पहले की बात है। घर में अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा था ऊपर वाले हॉल में। तो
महात्मा जी आए, वो जो बाबूजी वाला रूम है उसी में सोए थे वो। तो 10 बजे रात को पिताजी ने मेरे भैया को, बड़े भैया को कहा कि जा करके महात्मा जी का पांव दबाइए, जब तक सो न जाए छोड़िएगा मत। तो भैया 10 बजे रात को पांव दबाने गए। अब महात्मा जी सोने का नामे न लिए। भैया धीरे दबाएं, दूर से दबाएं कि कैसा सूती जाए, नहीं सोए। 10 बजे से दबाते दबाते 2 बज गया, सोए नहीं महात्मा जी। 2 बजे रात को बोले वाह बेटा, आनंद आ गया बच्चा, क्या सेवा किए तुम। तो भैया को लगा कि अब कहेंगे चले जाओ। बोले बेटा एक काम करो, नीचे जाओ, सरसों का तेल गरम करके लाओ। सरसों का तेल गरम करके लाओ, तेल लगा के दबाओ आप। तो भैया गए, सरसों का तेल गरम करके लाए। अब 2 बजे से लेके 3:30 बजे तेल की मालिश भाई। वो ना सो पाए, भैया सो गए दबाते दबाते। फंसे हो का कभी? बड़ी अच्छी बात बताए हमको। बोले कि जो दबवाते हैं शरीर, वो दबवाते समय बहुत अच्छी अच्छी बात बतियाते हैं, पुरानी पुरानी कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि इसी में फंसा रहे और दबाता रहे। क्या हो बात, वाह भाई वाह, वाह प्रभु, ये तो गूढ़ बात बता दिए। अब उस घटना के बाद 2 महीने बाद महात्मा जी फिर घर आए। जब दूसरी बार आए तो हमारे भैया 9 बजे खा के सो गए। मुझे वो घटना भूलती नहीं है। कोई सेवा कर रहा है माई बाप, उतनी ही सेवा लीजिए कि उसका बार बार मन करे सेवा करने का। यहां दर्शन करिए ना, कितना आनंद आ रहा है। सारे परिवार के लोग, परिकर लोग उपस्थित हुए हैं, सब लोग जाने पहचाने हैं। खूब आनंद की वर्षा हो रही है, खूब आनंद की वर्षा हो रही है। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण भैया राम जी की सेवा करने लगे। और थोड़ी देर बाद राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया आप भी सो जाइए। भैया वहीं भगवान के चरण के पास सो गए। बाबा कहते हैं सवेरा भया, लक्ष्मण जी जगे हैं। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी का। गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुरर लोक लगाए, निज संपत्ति सुरर लोक लगाए, निज संपत्ति सुरर लोक लगाए। भगवान पुष्प दल लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए। कहां गए? कहां गए? पुष्प वाटिका में गए। ये पुष्प वाटिका कहां है? मिथिला में है। कहां है? मिथिला में है। कभी मिथिला गए हैं? कौन कौन गया है मिथिला? जनकपुर गए हैं? जनकपुर हो आइए, हो आइए, जनकपुर हो आइए, पुनौरा धाम हो आइए। पुनौरा धाम जहां जानकी मैया धरती से प्रकट हुई थी, वो स्थान है पुनौरा धाम। वो कुंड आज भी है वहां पर, सरकार है। एक दिन वहां भी कथा गाने का सौभाग्य मिला है मुझे, पुनौरा धाम में। पता है कब?
वो जो महाराज ऋषि की कथा थी, उनको कहीं जाना था एक दिन, तो उस दिन मैं जाकर वहां पे राम कथा गाया था। पुनौरा धाम अद्भुत स्थान है। पुष्प वाटिका में भगवान पुष्प दल उतारने के लिए गुरु आज्ञा लेकर के पहुंचे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाघ का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। यहां एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, अभी कौन सा महीना चल रहा है? गर्मी का महीना है कि बरसात का? अभी आप हॉल में आए तो यहां बरसात का, बाहर बरसात का महीना है, भीतर आए तो देखे कि बर्फ जमा हुआ है, इतनी ठंड है। राम जी जब गए हैं उस समय शरद ऋतु थी, लेकिन बाग के भीतर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शरद ऋतु नहीं है, बाग के भीतर बसंत ऋतु का आगमन है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, यानी बसंत ऋतु उस बाग पर आकर्षित हो गई है, लुभा गई है। क्यों? ऋतुओं के कितनी ऋतुएं हैं पता है? हाँ, 5 ऋतु है। हाँ, 6 ऋतु है। ऋतु कितने हैं? इन 6 ऋतुओं में राजा कौन है? तो बसंत ऋतु को राजा कहा गया, ऋतुराज बसंत। बसंत राग बसंत है, क्या बात है। देखिए हमारे बिरंचे भैया राग बसंत बचाने लगे। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु ऐसा कैसे हो गया? बाहर शरद ऋतु है, भीतर बसंत ऋतु है। आपको बताऊं, ऋतुओं को भी पता है कि आज इसी बाग में पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है, इसलिए उस बाग में बसंत ऋतु ने आकर अपना डेरा डाल दिया है। इसी प्रकार यदि भगवान की भक्ति जीवन में अवतरित हो गई तो पूरे जीवन में बसंत ही बसंत बना रहेगा। फिर जहां रहिएगा, अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं,